जय जगदानी। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता और संग शनिचर हो तो उजेरो। जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। ये भजन मेरी मां स्वर्गीय श्रीमती निर्मला देवी जी गाया करती थी। कुछ इस प्रकार से ही आपकी स्थिति बनी हुई है मीन राशि वालों। आपकी संरक्षण आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रभु तत्व ने ली हुई है। आप सोच नहीं सकते आप कहां कहां से बचते हैं। इसलिए मैंने इस कैप्शन में लिखा है, बाल भी बांका होने नहीं देंगे प्रभु। मीन राशि वालों का लगेगा आपको बहुत कष्ट है, लगेगा आपको बहुत तकलीफ आ रही है, पैसों की दिक्कत आ रही है, कर्जे की दिक्कत आ रही है, लगेगा कि मानसिक त्रास हो रहा है। और फिर पता चलेगा कि वो तो धुएं की तरह उड़ गया। फिर पता चलेगा कि कहीं ना कहीं से जुगाड़ प्रभु ने कर दिया आपका और आपकी मुक्ति हो गई, आप तकलीफ से बाहर निकल गए। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो आप जानते हैं कि क्यों हो रहा है। अगर नहीं जानते तो जानना चाहिए। हर क्यों के पीछे एक जवाब होता है कि ऐसा क्यों। क्योंकि कई लोग होते हैं जो अज्ञान में जीते हैं। लेकिन आज मैं आपको अवगत कराऊंगी इस बात से कि कैसे मीन राशि वालों की 7.5 चलते हुए भी सुरक्षित हैं वो। आइए, ताकि आपका मन बढ़े, ताकि आप घबराए नहीं। देखिए, शनि की मूवमेंट से बड़े लोग घबराते हैं और शनि करते भी कुछ ऐसा है। शनि की अंतर्दशा आ जाए, शनि की महादशा आ जाए तो होते होते कामों की गति स्लो हो जाती है, होते होते काम बिगड़ जाते हैं। और 7.5 ढैया लगने पर क्या होता है, इंसान बेचैन बेचैन बेचैन, कभी इस प्रॉब्लम से कभी उस प्रॉब्लम से होता ही जाता है। एक के बाद एक तकलीफें उससे घेरती जाती हैं, उसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। लेकिन आप पर इतनी दया है प्रभु की 2026 में कि 2026 पूर्ण सुरक्षा कवच लेके आपके साथ खड़ा है। चलिए जरा पीछे झांकते हैं हम पास्ट में। 14 मई 2025 को आपके लग्नेश गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर गए थे। और मिथुन राशि कहाँ की राशि है, आपके मीन लग्न और मीन राशि के अनुसार ये शनि से चतुर्थ राशि है। और गुरु जो है लग्न से अगर देखें तो भी चतुर्थ गए हुए हैं। तो ये चतुर्थ घर किसका है, चतुर्थ घर होता है चंद्रमा का। और गुरु जब चतुर्थ में जाते हैं, भले ही वो राशि मिथुन है, उनकी वैरी राशि है, लेकिन चतुर्थ में जाने के कारण गुरु जो है वो उच्च के कहलाने लगे। स्थान परिवर्तन के बाद उनको भाव का बल मिला और इस कारण आपके सुरक्षा के कवच और तगड़े होते गए। अब देखिए, गुरु जो है इसके बाद 14 मई 2025 को मिथुन राशि में जाकर वहां पर 157 दिन टिके रहे। वहां से वो हटे फिर 18 अक्टूबर 2025 को और कर्क राशि में प्रवेश कर गए। तो कर्क राशि फिर उनके गुरु चांदनी योग को बनाने लगी, क्योंकि गुरु चंद्रमा के घर में उच्च के हो जाते हैं। तो दोनों ही स्थिति में कितना बड़ा बचाव रहा आपका कि गुरु की स्थिति, आपके लग्नेश की स्थिति। अब आप कहेंगे 7.5 से लग्नेश का क्या संबंध है? क्योंकि जिसका लग्न स्ट्रांग रहता है, जिसकी राशि स्ट्रांग रहती है, उसको बाहरी तकलीफें आती तो हैं, लेकिन वो ये इनके इन प्रकार टल जाती हैं, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। ये भी समझ लीजिए कि गुरु की दृष्टियां कितनी शुभ है। गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही थी। अब आप कहेंगे अष्टम भाव पर क्या शुभ हुई है? शुभ 7.5 में तबीयत खराब हो जाती है इंसान की, और तबीयत खराब ना हो इसलिए गुरु तत्पर थे आपके साथ। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके कार्य भाग पर पड़ रही थी, तो 7.5 में कार्य खराब हो जाते हैं, गुरु ने होने नहीं दिए। इसके बाद नवम दृष्टि पड़ रही थी आपके द्वादश भाव पे, तो द्वादश भाव का स्वामी ही गुरु होता है। इस कारण आप वहां पर भी बचे रहे। आपके केसेस, विवाद, आपके प्रेम संबंध, आपके विदेश रिलेटेड काम जो इन दिनों बिगाड़े हुए हैं सूर्य और मंगल ने। हालांकि राहु भी कोई निहाल नहीं कर रहा वहां बैठ के, और बुध भी द्वादश में बैठ के नीच के हो जाते हैं। तो चतुर्ग्रही योगों ने भी आपको तंग किया, लेकिन इतना तंग नहीं कर पाए, क्योंकि गुरु ने अपनी दृष्टि उन पर कड़ी नजर बना के रखी कि मेरे बंदे को तंग किया तो मैं देख लूंगा। अब देखिए
कि 18 अक्टूबर को कर्क में 2025 में आने वाले गुरु 52 दिन वहां रहकर फिर आगे कूच कर गए। 5 दिसंबर को मिथुन राशि में आ गए और मिथुन राशि में जाने के बाद फिर वही स्थिति बनी जो पहले बनी हुई थी। हाँ, इसमें एक जगह पर आपको तकलीफ जरूर हुई है, जब गुरु वक्री हो गए। 11 नवंबर को गुरु हो गए थे वक्री और मीन राशि वाले काफी इन बातों से तकलीफ में आए कि गुरु उनके लग्नेश जो उनके सेवियर पॉइंट थे वो हो गए वक्री। अब ऐसे में अब मैं महिमा गा रही थी इतने देर से गुरु की, शनि के 7.5 के चलते, लेकिन अब मैं महिमा गाऊंगी मीन राशि वालों की, क्योंकि मीन राशि वाले बड़े ही जुगाड़ू होते हैं। इनके ये हालात अगर हो जाएं कि इनको कहीं से पैसा ना आए, इनके कहीं से काम ना हो, ये बिल्कुल ही निराधार हो जाएं, तो भी ये हिम्मत नहीं हारते हैं और कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपना काम करके रहते हैं। इन्होंने ना बोलना और हार मानना तो सीखा ही नहीं है। ये इन प्रकार ये अपने कार्यभाग को, अपने लक्ष्य को साध के रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये सेल्फिश भी हो जाते हैं और कभी कभी इनके साथ ऐसा भी होता है कि दूसरे का नुकसान होता रहे लेकिन मैं अपना बुरा नहीं होने दूंगा। तो ये नेचर भी आपके साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में देखी गई है। लेकिन आज की डेट में जो मैं बात कर रही हूं गुरु की, उसका एक और प्लस पॉइंट है और वो है कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है 18 जून तक। इसके बाद ये जाएंगे पुष्य नक्षत्र में, तो आप तो सेफ हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जब तक 18 जून तक आपको संरक्षण दे रहा है, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र भी गुरु का ही होता है। और यहाँ पर आपको आश्वस्त कर रहे हैं गुरु कि मैं अपने ही नक्षत्र में बैठ के बली हो गया हूं और आपके कोई भी कार्य बिगाड़ूंगा नहीं। अब आगे की बात करें हम कि जब 3 जून को 2 जून को गुरु आपके पंचम भाव में जाएंगे तो उनकी दृष्टियां इतनी अच्छी हो जाएंगी कि आपके भाग्य को उजागर कर देंगे। फिर शनि की 7.5 का बुरा असर आपके लिए रुक जाएगा और आपके भले ही नीच की दृष्टि से देखेंगी धन भाव को, लेकिन फिर आपको फायदा होगा। फिर इसके बाद आपके लग्न को देखेंगी तब आपको फायदा होगा। तो 31 अक्टूबर तक फिर आप एकदम आश्वस्त रहेंगे। तो 2026 तो पूरा बीत गया ना आपके लिए। तो 2026 में शनि की 7.5 हृदय पर रहते हुए भी मीन राशि वालों का, मीन लग्न वालों का कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऊपर से सोने पे सुहागा इन दिनों, मतलब आज आपको अगर मेरा वीडियो मिलता है तो 25 तारीख तक मेरे ख्याल से शुक्र भी मीन राशि के होकर उच्च के बैठ गए हैं आपके लग्न में, जिसके कारण आपके स्वभाव में तेजी, काम करने की इच्छा जागी है, सुंदरता जागी है। मीडिया से रिलेटेड कई काम बनने वाले हैं। आपके कई सारे काम ऐसे भी बन सकते हैं जो आप मीडिया हाउसेस में नौकरी की तरह चाहते हो। कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम, कोई ज्वेलरी, कोई फैशन डिजाइनिंग, कोई कपड़े से रिलेटेड कोई भी काम जिसमें आपने कुछ क्रिएट किया है, भले वो डाटाबेस हो, भले आप डॉक्टर हो, भले आप गायनैक हो, तो जो भी शुक्र से रिलेट करता है, सुंदरता, आकर्षण, प्रेम, इन सब चीजों में आपका काम अगर है तो आश्वस्त रहिए कि आपका बाल भी बांका नहीं होने वाला। इन दिनों शनि और शुक्र लग्न में बैठे हैं। वैसे तो आपके परम शत्रु हैं शनि भी और शुक्र भी, लेकिन उच्च के शुक्र का आपको फायदा होता है। सावधानी क्या बरतनी है आपको? सावधानी में हमेशा कहती हूं कि 7.5 में प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज किया करें। और शुक्र जब तक विराजमान है आपके लग्न में, राशि में, तब तक आपको मोटापे से रिलेटेड चीजें खा के, खुद को दबा के, मुंह भर के घी, तेल, मक्खन, बाजार की चीजें, चॉकलेट्स, पिज्जा, केक या अन्य प्रकार के मांसाहार वगैरह करके शरीर नहीं बिगाड़ना है, मोटा नहीं होना है, डायबिटीज से बचना है। और एक बात और, अगर आपको वासना छा जाती है दिमाग पे तो उस वासना से भी बचना है, ताकि समाज में कोई आप गलत काम ना करें। तो बाकी तो बल्ले बल्ले आपके लिए 2026 जो है एक सुरक्षा कवच लेके आगे खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है आपके लिए कि इसी महीने में 11 मार्च को गुरु जो हैं
वो मार्गी हो रहे हैं। और इसका विस्तृत वीडियो सभी राशि वालों को मिलेगा और आपको भी मिलेगा नेचुरली। मैं आपको बताऊंगी कि मीन राशि वालों को कितना फायदा होगा गुरु के मार्गी होने का। अब गुरु जो है आपके चतुर्थ भाव में मार्गी हो जाएंगे, तो जैसे ही गुरु मार्गी होंगे आपकी कितने सारे कार्य खुल जाएंगे। साथ साथ में आपके विदेश रिलेटेड कामों में उन्नति हो जाएगी, आपके खर्चे कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर कोई केस वेस है तो उससे मुक्ति मिलेगी। तो क्या कामनी खन्ना ने गलत कहा है कि बाल विवाह का नहीं होगा? बिल्कुल गलत नहीं कहा है। आने दीजिए तकलीफें, जो भी तकलीफें आई हैं, जैसे आई हैं वैसे ही अपना मुंह बनाकर निकल जाएंगी और मुंह छुपा कर निकलेंगी बुरी नजरें, क्योंकि आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण। क्यों कहती हूँ ऐसा? इन्हीं की पूजा से और इन्हीं की प्रार्थना से और इन्हीं के पाठ से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम ले सकते हैं। गुरु लग्न वालों को, गुरु राशि वालों को कई सारे उपाय मैंने समय समय पर बताए हैं और आज 2-3 उपाय फिर से दोहरा देती हूँ। देखिए, लड्डू गोपाल को तुलसी के पत्ते चढ़ाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। अदरवाइज ऑल्सो आप पीली चीजें अपनाइए। हल्दी की गांठ को बांधकर पीले धागे में, पीले कपड़े में अपने पॉकेट में रख सकते हैं। हल्दी के पानी से नहा सकते हैं, पुखरांश पहन सकते हैं। हल्दी का टीका, चंदन का टीका गंगा जल में डाल के लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप गुरु धारण कर सकते हैं। किसी की सलाह लेते रहें, उसे अपना गुरु माने, किसी के शिष्य बन जाएं। आपके जीवन में आपकी उन्नति ही उन्नति होगी। या अगर कुछ समझ में नहीं आता तो 7.5 में बेस्ट उपाय होता है महामृत्युंजय करना, ओम नमः शिवाय के जाप करना या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना। गॉड ब्लेस यू मीन राशि वालों। आपके इस चर्चा के विषय में अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो मुझे अवश्य दीजिएगा और आप क्या सोचते हैं बताइएगा। आपके कमेंट्स के आधार पर आपको अगला वीडियो अवश्य मिलेगा मुझसे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने